गांव की तरफ से इस दुख की घड़ी में हमारे नेता और हमारे भांजे भी हैं। ये हमारे दुख की घड़ी में आए हैं। हम इनका तहे दिल से जो है ना स्वागत करते हैं, हमारे दुख सुख में पड़ने के लिए, इस अग्नि में झुलसने के लिए। भाई हमारी नीयत में कोई खोट नहीं, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन मान सम्मान और जो अगर जब हमारी साथ धोखाबाजी हुई तो हम किसी भी टकराव के लिए तैयार रहेंगे। कुंडू साहब, आप बताएं आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ लोगों ने इजाजत दी थी, विभिन्न गांव के सरपंच और खापों के प्रधान आए, सब कमेटी बनाई थी। वो फैसला अपना करके लाए, आपकी मौजूदगी में सुनाना था, क्योंकि इतनी दूर से बाज गया है भाई। 50% खून अलाउद खान आपका भी है और 50 आपके फादर का। हमारा भांजा हमारे दुख तकलीफ में आया भाई, आध घंटा कोई बात ना, मथुरा में भी पढ़ाएंगे, 10 घंटा ही रहेंगे। लेकिन अब भाई प्रीत आपने बता देगा, ये जो है ना आपके और सभी लोगों से इजाजत लेंगे, प्रोफेसर साहब और देशवाल साहब और दलाल साहब ये बराबर की खाप से जो फैसला हो गया वो इनके सामने बताना उचित है, या एक बार जो फैसला करके आए बताने से पहले सलाह लेना कर लो, कोई बात आपका फैसला सब जो आपने बढ़ोन लिया है वो शर्माता आप सुनाओ। अरे नहीं कुंडू साहब, एक बात और भी है। फैसला सुना आप बोलने के बाद और फिर फैसला सुना देगा। आप बोल लो मीडिया का, धीरज भाई का हमारा में भाई फर्क हो, ये तो कुछ भी करने के लिए इनका ब्लड रिलेशन है। नॉलेज ना हो तो जसवंत ये बता देंगे, वो बात में कर लेंगे। मेरे को नॉलेज है, पूरी नॉलेज है ना। नॉलेज में राकेश ने मेरे को बता रखी है। अब अपने विचार देंगे भाई। ठीक है बता रखा था। यहाँ वो मेरी इस अलावत खाप और दूसरी दलाल खापों के और दूसरी खापों से आए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, खाप बहुत बड़ी एक ताकत होती है। ये तो आज की इस तानाशाह सरकार ने हम खापों का हमारा जो वर्चस्व है उसमें अपनी सेंध लगाकर उसको कमज़ोर करने का काम किया है। इस भाईचारा और सामाजिक ताना बाना जो एक खाप सबसे बड़ी ताकत, पुराने ज़माने की अगर इतिहास देखो तो वो अंग्रेज राजा महाराजा भी खाप प्रतिनिधियों के पास जाकर हल निकालते थे, हल ढूंढने का काम करते थे। और आज ये सबसे बड़ी ताकत होती है सामाजिक ताने बाने की खाप प्रतिनिधि। ये हमारे बड़ों ने जो आज इतना बड़ा अन्याय आज इस शासन में, इस प्रदेश की जो सरकार ने, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज हो चुका है। और मुझे तो इस बात का इतना दुख है, राकेश ने मुझे डिटेल में बताया हुआ है, अब जो इतना साधन संपन्न भाई हमारा हमारे समाज के लिए गौरव था, जो आइकन था, एक इतना हाईली पढ़ा लिखा, इतना एक डायनेमिक भाई था हमारा, 4 लाख रुपए से ज़्यादा तो उसकी सैलरी थी, इतने यस बैंक में इतने बड़े ओहदे पर था वो, उस केस को वो सुसाइड का रूप देने तक की जो है उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, कितना बड़ा इसमें बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सुसाइड तो वो करता हो जो किसी बात से परेशान हो, जो आज की उससे आर्थिक तंगी में जी रहा हो। उसने तो अपने साथ जो है ना इतने बड़े ओहदे पर, इतने पद पे होते हुए अपने साथ अपने साथियों को दूसरे बिजनेस में, फाइनेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व करके उनको आगे बढ़ा रहा था। और इस प्रकार से एक हमारे इतने होनहार हमारा भाई जो बहुत ही आगे उसका उज्जवल भविष्य था, और उसको इस प्रकार से सरेआम उसका किडनैप करके, और उसका आज तक 5 अगस्त की मेरे ख्याल ये कांड था, 5 अगस्त से आज तक उसका ये भी नहीं पता, और उसका सरकार जिस प्रकार से हमारे उस परिवार के भाइयों को धमकाने का काम कर रही है, जो मुझे जानकारी मिली है, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रही है, इससे बड़ा अन्याय की कोई बात नहीं। सरकार का जो है ना चेहरा आप सबके सामने है। लेकिन मैं मीडिया कर्मियों के साथियों को के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि ये सरकार हर वर्ग का इम्तिहान लेने पर तुली हुई है, और खासकर इस सामाजिक ताने बाने का, इस खाप प्रतिनिधियों का, तो इससे बाज आए
और इस पर निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। उसके लिए हमें जो भी मेरे खाप प्रतिनिधि मेरे आदरणीय बैठे हैं, जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम आगे चलूंगा, ये मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ। यहाँ कोई भाषण देने का समय नहीं है, एक दुख की तकलीफ की घड़ी में हम यहाँ हुए हैं। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे अंदर भी कुंडू वगैरह लावताओं का खून दौड़ता है, तो मैं आपका ये भांजा आपके इस न्याय युद्ध में जो भाई के लिए न्याय लेने के लिए जब भी मुझे याद करोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। सबको मिलकर गांव की तरफ से इस दुख की घड़ी में हमारे नेता और हमारे भांजे भी हैं, ये हमारे दुख की घड़ी में आए हैं। हम इनका तहे दिल से जो है ना स्वागत करते हैं, हमारे दुख सुख में पड़ने के लिए, इस अग्नि में झुलसने के लिए। भाई हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन मान सम्मान और जो अगर जब हमारी साथ धोखाबाजी हुई तो हम किसी भी टकराव के लिए तैयार रहेंगे। कुंडू साहब, आप बताएं आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ लोगों ने इजाजत दी थी, विभिन्न गांव के सरपंच और खापों के प्रधान आए, सब कमेटी बनाई थी, वो फैसला अपना करके ले आए, आपकी मौजूदगी में सुनाना था, क्योंकि इतनी दूर से बाज गया है भाई। 50% खून अलाउद खान आपका भी है और 50 आपके फादर का भी। हमारा भांजा हमारे दुख तकलीफ में आया भाई, आध घंटा कोई बात ना, मथुरा में भी पढ़ाएंगे, 10 दिन तक ही। लेकिन अब भाई प्रीत आपने बता देगा, ये जो है ना आपके और सभी लोगों से इजाजत लेंगे, प्रोफेसर साहब और देशवाल साहब और दलाल साहब ये बराबर की खाप से अभी आए हैं। जो फैसला हो गया वो इनके सामने बताना उचित है, या एक बार जो फैसला करके आए बताने से पहले सलाह लेना कर लो, कोई बात आपका फैसला सब जो आपने बड़ों लिया है वो शर्माता आप सुनाओ। अरे नहीं कुंडू साहब, एक बात और भी है। फैसला सुनाना प्रधान जी, आप बोलने के बाद और फिर फैसला सुना देगा। आप बोलो मीडिया का धीरज भाई का मारा मैं भाई फर्क हो, ये तो कुछ भी करने के लिए इनका ब्लड रिलेशन है। नॉलेज ना हो तो जसवंत ये बता देंगे, वो बात में कर लेंगे। मेरे को नॉलेज है, पूरी नॉलेज है ना। नॉलेज में राकेश ने मेरे को बता रखी है। अब अपने विचार देंगे भाई। ठीक है बता रखा था। यहाँ वो मेरी इस अलावत खाप और दूसरी दलाल खापों के और दूसरी खापों से आए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, खाप बहुत बड़ी एक ताकत होती है। ये तो आज की इस तानाशाह सरकार ने हम खापों का हमारा जो वर्चस्व है उसमें अपनी सेंध लगाकर उसको कमज़ोर करने का काम किया है। इस भाईचारा और सामाजिक ताना बाना जो एक खाप सबसे बड़ी ताकत। पुराने ज़माने की अगर इतिहास देखो तो वो अंग्रेज राजा महाराजा भी खाप प्रतिनिधियों के पास जाकर हल निकालते थे, हल ढूंढने का काम करते थे। और आज ये सबसे बड़ी ताकत होती है सामाजिक ताने बाने की आप प्रतिनिधि। ये हमारे बड़ों ने जो आज इतना बड़ा अन्याय आज इस शासन में, इस प्रदेश की जो सरकार ने, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज हो चुका है। और मुझे तो इस बात का इतना दुख है, राकेश ने मुझे डिटेल में बताया हुआ है, अब जो इतना साधन संपन्न भाई हमारा हमारे समाज के लिए गौरव था, जो आइकन था, इतना हाईली पढ़ा लिखा, इतना एक डायनेमिक भाई था हमारा, 4 लाख रुपए से ज़्यादा तो उसकी सैलरी थी, इतने यस बैंक में इतने बड़े ओहदे पर था, उस केस को वो सुसाइड का रूप देने तक की जो है उन्होंने जो रिपोर्ट दी है। कितना बड़ा, इसमें बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सुसाइड तो वो करता हो जो किसी बात से परेशान हो, जो आज की उससे आर्थिक तंगी में जी रहा हो। उसने तो अपने साथ जो है ना, इतने बड़े ओहदे पर, इतने पद पे होते हुए अपने साथ अपने साथियों को दूसरे बिजनेस में, फाइनेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व करके उनको आगे बढ़ा रहा था। और इस प्रकार से एक हमारे इतने होनहार हमारा भाई जो
बहुत ही आगे उसका उज्जवल भविष्य था और उसको इस प्रकार से सरेआम उसका किडनैप करके, और उसका आज तक 5 अगस्त की मेरे ख्याल ये कांड चल, 5 अगस्त से आज तक उसका ये भी नहीं पता, और उसका सरकार जिस प्रकार से हमारे उस परिवार के भाइयों को धमकाने का काम कर रही है, जो मुझे जानकारी मिली है, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रही है, इससे बड़ा अन्याय की कोई बात नहीं। सरकार का जो है ना चेहरा आप सबके सामने है। लेकिन मैं मीडिया कर्मियों के साथियों को के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि ये सरकार हर वर्ग का इम्तिहान लेने पर तुली हुई है, और खासकर इस सामाजिक ताने बाने का, इस खाप प्रतिनिधियों का, तो इससे बाज आए और इस पर निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। उसके लिए हमें जो भी मेरे खाप प्रतिनिधि मेरे आदरणीय बैठे हैं, जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम आगे चलूंगा, ये मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ। यहाँ कोई भाषण देने का समय नहीं है, ये एक दुख की तकलीफ की घड़ी में हम यहाँ हुए हैं। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे अंदर भी कुंडू वगैरह लाताओं का खून दौड़ता है, तो मैं आपका ये भांजा आपके इस न्याय युद्ध में जो भाई के लिए न्याय लेने के लिए जब भी मुझे याद करोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। सबको मिलकर